दोस्तों गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें गिरीश कुमार का। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हमने मैक्सिमा और मिनिमा का बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का ये सीरीज चला रखे हैं। आप चूँकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये इसलिए करना चाहते हैं, ये वर्ड्स प्रॉब्लम्स आपको हम एक एक क्वेश्चन करके करवा रहे हैं ताकि इस चैप्टर से क्वेश्चन छूट ना पाए। क्योंकि इस चैप्टर से आता है क्वेश्चन, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आइए हम एनसीईआरटी का ये 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता क्या है दोस्तों, आप ध्यान दोगे कि सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस, है ना। कर्व सरफेस इसका क्या हुआ, देखिए एक सर्कुलर कोन है हमने बना रखा है। समय बचाने के लिए हम इसको बता के रखे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो, आपको अच्छे से समझा पाएँ। इसको अभी हम कैलकुलेट करके रख लिए हैं। पहले एक कोन है ए सी बी। अब इसका कर्व सरफेस क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है सो सिर्फ कर्व सरफेस कहलाएगा, और ये जो बेस है इसका, ये टोटल सरफेस का तब ऐड करेंगे बेस को, और सिर्फ कर्व सरफेस बोलेगा सिर्फ हम इसको ऐड करेंगे, है ना दोस्तों। इसको आप देख लीजिएगा। इसका हाइट को हम h माने हैं, इस रेडियस को r माने हैं, लेटरल जो लेंथ है ना, इसको l माने हैं। लेटरल हाइट जो है, तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं। तो चलिए, अब कह रहा है कि ये कौन जो है, इसका कर्व सरफेस जो होगा ये लिस्ट होगा। लिस्ट मतलब मिनिमम होगा। तो दोस्तों इस सेंटेंस से हमको पता चलता है कि इसके कर्व सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। यहाँ तक गिवन ये दिया हुआ है कि वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम जो है सो फिक्स है। हाई तब जा करके अगर वॉल्यूम फिक्स होगा और इसका कर्व सरफेस एरिया लिस्ट होगा, मिनिमम होगा, जब ऐसा होगा तब अल्टीट्यूड्स मतलब हाइट जो होगा इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब ये रेडियस जो है r और ये हाइट जो है h, तो h इजकल टू जो होगा, हमको प्रूफ क्या करना है कि h इजकल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब यही h इजकल टू √2r हमको टू प्रूव दैट, ये हमको प्रूफ करना है, यही हमको लाना है। तो दोस्तों आप देखोगे वो ये जो है सो स्मॉल r रेडियस है, हाइट है, l लेटरल हाइट है। अब भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ से h हम निकाल लेंगे, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 भी, और ये पाई आर स्क्वायर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन 1 आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया ये कांस्टेंट है, और ये कर्व सरफेस एरिया को ही लिस्ट कर दिखाना है, ये मतलब मिनिमाइज करना है। तो ये एरिया ये पाई आर एल होता है ना। अब पाई आर एल का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये रूट अंडर ये वाला पार्ट, ये राइट सर्कुलर कोन है इसलिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से चलता है कि एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है दोस्तों। दिस इज इक्वल टू पाई आर रूट अंडर आर स्क्वायर, और यहाँ से एच ये जो वैल्यू है, यहाँ से ये वाला पार्ट देखिए ये एच, तो यहाँ से एच है, एच स्क्वायर जब आप करिएगा तो 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर r4, ये आ जाएगा, है ना। और जैसे ही ये आएगा फिर इसका हम बटे 1 करके यहाँ एलसीएम लेंगे तो पाई स्क्वायर r4, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये r6 हो जाएगा, पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर, और ये पाई आर है ना दोस्तों। अब यहाँ के बाद आप अगर देखोगे, यहाँ से देखते जाना है, ये दिस इज इक्वल, दिस इंप्लाइज ए, यहाँ हाँ यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से a इजकल टू, अब यही वाला पार्ट हम लिए हैं a, है ना। तो ये वाला पार्ट को जो है सो हम लिए हैं, इसको आप देखते जाना, और हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं कैमरा को, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ a इजकल टू यही वाला पार्ट a पाई आर और इंटू ये पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर। और यहाँ से देखिए ऊपर वाला का तो हम अभी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर जो है हर में जो है पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाई और r4 का r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इतना का निकल गया, जिससे ए पाई और ए पाई कैंसिल आउट, एक r और एक r कट गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ रूट में आ गया, तो मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए हमको क्या है
कि अगर हम रूट का लेके चलेंगे तो बहुत लेंदी होगा, तो जब भी रूट में आए ना तो ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग आप कर दीजिएगा। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज को ध्यान रखिएगा इस पार्ट को कि आप स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ए मैक्सिमा या मिनिमा देगा तो ए स्क्वायर आल्सो गिव्स द मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम या मिनिमम देगा। तो इस टाइप से हम इसका ए स्क्वायर किए तो देखिए ये रूट अपने आप हट गया, स्क्वायर से ये रूट क्या हुआ, हट गया, तो पाई स्क्वायर R6 प्लस 9b स्क्वायर, और यहाँ पर जो है सो पाई पाई तो कैंसिल हो गया था, आर भी कैंसिल, एक आर यहाँ पर बचा हुआ था, है ना, यहाँ कटने के बाद एक आर ये बच गया था यहाँ, यही आर जो यहाँ बचा ये आर स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए तो ये वाला रिजल्ट आया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, है ना, डी अपॉन डी आर किसका, ए स्क्वायर का, तो ये u बाय v के रूप में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो u मतलब ये पूरा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, R6 का 6R5 ये पूरा कांस्टेंट 0, और इंटू v माइनस फिर u ज्यों का त्यों रखेंगे, और इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, ये मतलब u बाय v के रूप में इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आर स्क्वायर का 2r और अपॉन v स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का फिर R4 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ से 6 है, पाई स्क्वायर है, और R5 और ये आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम रहने से ये पावर ऐड हो जाएगा, तो R7 हो गया, माइनस ये वाला, और ये 2 पाई स्क्वायर R6 और यहाँ पर पावर 1 है तो ये 7, और प्लस माइनस माइनस 9 दूना 18 मतलब 9 2 जा 18 v स्क्वायर, और ये r डिवाइडेड बाय R4, ये R4 है ना। दिस इज इक्वल टू ये 6 पाई स्क्वायर R7 माइनस 2 पाई स्क्वायर R7, ये 6 में 2 माइनस होगा तो 4 बचेगा, ये माइनस 18 बच गया, डिवाइडेड बाय R4 बच गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जो मैक्सिमा मिनिमा के लिए पुट करते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, डी यहाँ जो भी है ए स्क्वायर अपॉन डी आर बराबर 0, दिस इम्प्लाइज ये वाला पार्ट पूरा 0, तो यहाँ से ये न्यूमरेटर में है 4 पाई स्क्वायर R7 माइनस 18 v स्क्वायर r बराबर, ये नीचे जो है सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा R4, तो ये नीचे वाला पार्ट 0 में ये 0 चला गया। अब ये माइनस इधर है उसको उधर ले जाओ तो प्लस आ गया, यहाँ से एक r कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई स्क्वायर R6 इजिकल टू 18 v स्क्वायर। अब यहाँ से v स्क्वायर है तो v ये 18 को यहाँ डिवाइड कर देंगे और ये स्क्वायर इधर रूट कर देंगे, तो v का मान क्या निकलेगा, रूट अंडर 4 पाई स्क्वायर R6 बटा 18। यहाँ से आप देखिए 2 दूना 4, 2 9 18 कटेगा, तो ये 2 जो है सो रूट नहीं निकलेगा, तो रूट 2 पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाई, R6 का स्क्वायर रूट RQ, और ये 9 का स्क्वायर रूट 3। ये दोस्तों v का वैल्यू निकल गया, है ना। तो अगर इतना निकल गया तब अब हम क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई बातें, इसको इरेज। अब ये दोस्तों देखिए कि अब जब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल लिए तो ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, इसको फाइंड करने के लिए हम डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी आर का वैल्यू ये है। अब इसको क्या करिए, अलग अलग भाग दे दीजिए, तो 4 पाई स्क्वायर, यहाँ 7 में बेस सेम है तो 7 में ये 4 घटेगा तो RQ, ये माइनस 18 v स्क्वायर, यहाँ से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो एक r कैंसिल हो जाएगा, नीचे ये घटेगा तो ये RQ बच जाएगा, है ना। अब इसको हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, है ना, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो d2 a स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर इजिकल टू, ये देखिए ये तो कांस्टेंट है, RQ का डिफ्रेंशिएशन जब होगा तो 3r स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर जब होगा तो 4 तिया 12 r स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर ज्यों का त्यों बच जाएगा। यहाँ पर बात में आ गई, ये माइनस 18 v स्क्वायर, इसको यहाँ पर r का पावर माइनस क्यू करेंगे तो n x n माइनस 1, है ना, इससे हम इसको डिफ्रेंशिएट किए, इतना आया तो ये वाला पार्ट हो गया। अब ये 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 v स्क्वायर, और r का पावर ये जुटेगा तो r माइनस 4 होगा, उसको नीचे लिखेंगे तो R4 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि r तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो r अगर पॉजिटिव वैल्यू बैठाएंगे यहाँ
तो कोई भी ऐसा क्वांटिटी है जो नेगेटिव इसको करेगा? नहीं करेगा। तो ये पूरा पार्ट जो आ गया ये पॉजिटिव आ गया। जैसे पॉजिटिव आ गया, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर विल बी मिनिमम, ठीक है, दैट इज अर्थात ए विल बी मिनिमम, ए विल बी मिनिमम। और ये जैसे ए मिनिमम आ गया तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि v बराबर, अभी हम निकाल के रख लिए ये वाला पार्ट, v ये आया हुआ है √2/3 पाई आर क्यू। अब h बराबर रिलेशन इक्वेशन पीछे हम अभी देखे, पेज थोड़ा सा पीछे जाइएगा, वहाँ से h बराबर है 3v/πr²। आप नोट डाउन करिएगा, यहाँ जगह कम था इसलिए हम इरेज किए हुए हैं। पीछे जाइएगा तो h का वैल्यू यही आया हुआ है। तो ये 3/πr² और ये v बराबर यहाँ से √2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। यहाँ से r² जो है, यहाँ से ये पावर कट करेगा तो एक r बचेगा, है ना। तो ये एक्चुअल में बच क्या गया, इधर LHS में h है और यहाँ पर ये √2 हो गया और यहाँ सब कैंसिल आउट होकर के सिर्फ एक r यहाँ बचा हुआ है। ये r2 ये कट गया है, एक r बचा हुआ है, r का पावर 1, दिस इज r। तो देखिए h बराबर √2r, यही हमको प्रूव करना था कि अल्टीट्यूड मीन्स हाइट इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, है ना। रेडियस ऑफ द बेस का ये √2 टाइम्स आ गया ना, तो यही हमको प्रूव करना था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CBSE में जैकबोर्ड में कितनी बार भी इसको पूछा जा चुका है। आप इसको एक एक स्टेप को पहले क्वेश्चन देख लेना, समझ लेना और एक एक स्टेप करके कैलकुलेट करते जाना। एक बार वीडियो देखना, समझना, फिर उसको अपने से एक एक स्टेप कैलकुलेट करते जाना और करते करते अगर आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सब सवाल जो है सो थोड़ा सा पैसेंस और प्रैक्टिस मांगता है ना। तो उम्मीद है कि आप मेरे कहे अनुसार चलोगे और अगर मेरे कहे अनुसार अगर आप चलोगे तो हमें नहीं लगता है कि ये सब न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अंततोगत्वा आपके प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो हमने बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करी है। आप इसको समझो, एक बार करो और पढ़ो और आगे बढ़ो। तो आज के सेशन में हम इतना ही, एक एक क्वेश्चन करके हम डाल रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। एक एक करके आप बनाते जाओ। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ें, आगे बढ़ें, देश को गढ़ें और इसको विकसित भारत जो टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा उस पर आप साइंस के स्टूडेंट्स लेकर आओगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने समाज का, देश का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।